हाय गाइस, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जीके प्रिपरेशन, अबाउट द जीके स्ट्रेटजी फॉर योर CUL डबल ई एग्जामिनेशन। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है आने वाला है। तो इसको लेके आपकी जीके की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको जीके कैसे पूरा प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों पे, उन्हीं सारे पॉइंटर्स पे बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जीके का जो वेटेज है इन द ओवरऑल एग्जामिनेशन वो काफी ज्यादा है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे इस पूरे सेशन में आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने जीके के सेक्शन को एस करना है ताकि आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। छोटा वीडियो है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू टॉक अबाउट इज द वेटेज ऑफ जीके। अब इस पूरे एग्जाम में यहाँ पे जीके का क्या वेटेज है, यहाँ पे हम पहले उसकी बात करें। नाउ बात करें अगर हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम की, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 120। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस, जिसमें से जीके के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो उनका नंबर है 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जीके के जनरल नॉलेज के टोटल 30 सवाल आते हैं, मतलब कि अ टोटल ऑफ योर 25% ऑफ द पेपर इट कंप्राइजेस ऑफ योर जीके सेक्शन। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना जीके सेक्शन को एस किए हुए आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो वेटेज काफी ज्यादा है जीके का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी है। ठीक है, तो द वेटेज इज अराउंड 25%। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं। Now, the next thing which we have to talk about, it is your PYQs of this examination. ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे जरूरी चीज होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, उस एग्जामिनेशन में किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारी चीजें आपको पता हो सकती हैं जब आप पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको किड्स हमेशा मिस कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ थॉरो स्टडी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब तक आपको ये नहीं पता हुआ कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तब तक आप उस एग्जामिनेशन को प्रॉपर सही ढंग से आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे और आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पीवाईक्यूज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे, मैं बोलूंगा यहाँ पे 80% बच्चा कभी भी पीवाईक्यूज नहीं देखता है, बट जो सिलेक्शन वाला बच्चा है, जिसको अपने सिलेक्शन की फिक्र है, वो हमेशा पीवाईक्यूज देखे जाए। ठीक है, सो डू वॉच द पीवाईक्यूज। बहुत आसानी से आप सर्च करेंगे टॉप रैंकर्स की वेबसाइट्स पे, आपको सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो डू स्टडी दैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू कवर इन जीके। जीके के सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जीके के सेक्शन में आपको क्या क्या चीजों को कवर करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो हम उन सारी चीजों को यहां पे देखेंगे कि जीके के सेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल नॉलेज सेक्शन, जब हम यहाँ पे जनरल नॉलेज सेक्शन की हम बात करते हैं, सो योर इंटायर जनरल नॉलेज सेक्शन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। आपका पूरा जीके का सेक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक पोर्शन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, द सेकेंड वन इज योर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। ठीक है, नाउ जीके के टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्टैटिक के भी सवाल आते हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के भी सवाल आते हैं। नाउ स्टैटिक पोर्शन इट इंक्लूड्स व्हाट, so the static portion it includes all the subjects which are static in nature। ठीक है, so ऐसी सब्जेक्ट्स जिनमें कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, स्टैटिक कहलाते हैं। so in static subjects में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, नंबर वन would be your history, and the history it includes your ancient, medieval and modern part। ठीक है, the second one, the second subject is your polity, the Indian polity। ठीक है, सिंस ये एक बीएलएलबी, यहाँ पे बीएलएलबी का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस भी जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, द थर्ड वन इज योर इकोनॉमी। जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। द फोर्थ वन इज व्हाट, द फोर्थ वन इज योर ज्योग्राफी
तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योग्राफी के सवाल भी देखने को मिलते हैं। द फिफ्थ वन इज योर जनरल साइंस। द फिफ्थ वन इज योर जनरल साइंस। तो यहाँ पे आपको जनरल साइंस विच इंक्लूड्स योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 10th लेवल तक की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस वो भी आपको जनरल साइंस के पोर्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज योर मिसलीनियस वाला पोर्शन। ठीक है, सो मिसलीनियस वाला पोर्शन विच इंक्लूड्स व्हाट, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे छोटा, सबसे लंबी रिवर, सबसे छोटी रिवर, सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस, ठीक है, सबसे बड़े ओशन, ठीक है, ऐसी वर्ल्ड में फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है कहां? सो ऑल दीज थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन द मिसलिनियस। तो स्टैटिक में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? स्टैटिक में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड मिसलिनियस। नाउ अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे प्रॉपरली एस करना है, प्रॉपरली आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा आपका पीवाईक्यूज की स्टडी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडीज यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स में से चूज करना है कि पीवाईक्यूज को देख के कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पीवाईक्यूज को पूरा देखा है, प्रॉपर स्टडी किया है, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सवाल आए हैं वो आए हैं फ्रॉम योर हिस्ट्री वाला पोर्शन, फ्रॉम योर पॉलिटी पोर्शन, उसके बाद आपके जनरल साइंस का पोर्शन एंड एट लास्ट मिसलीनियस वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जब आप स्टैटिक की प्रिपरेशन करेंगे, स्टैटिक की तैयारी करेंगे, तो आपका जो मेजर फोकस होगा दैट वुड बी ऑन योर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और मिसलीनियस में से हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस और मिसलिनियस वाले पोर्शन में। ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी पे थोड़ा कम भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक वाला पोर्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। ठीक है, नाउ करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, अगेन यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे, पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे प्रॉपर मदद करेंगे। तो जब हम यहाँ पे बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में यहाँ पे जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नेशनल से, इंटरनेशनल से, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स और उनकी जो थीम्स हैं, इन पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन योर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में आपको जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है दैट वुड बी योर नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और उनकी थीम्स। ठीक है, जैसे कि अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ मार्च। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th ऑफ मार्च को आता है, उसकी इस साल की थीम क्या रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ बात करें अगर हम यहाँ पे कि कैसे हमें यहाँ पे पूरा इस स्टैटिक को कैसे कवर करना है, तो स्टैटिक के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स पे आपको, सॉरी, सो स्टैटिक के लिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस रखना है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो करंट अफेयर्स में आपको जो फोकस रखना है दैट वुड बी लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स। ठीक है, सो लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। किन किन टैग्स पे फोकस करना है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज व्हाट वुड बी योर सोर्सेज। आपके सोर्सेज यहां पे क्या होंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जीके सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगेन इसको मैं सोर्सेज को डिवाइड करूंगा इन टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक, आपके सबसे पहले स्टैटिक के सोर्स, एंड द सेकंड वन इज योर करंट अफेयर्स, आपके करंट अफेयर्स के सोर्स। ठीक है, तो जहां तक सोर्सेज की बात है, स्टैटिक के लिए इफ यू आर एन एलई स्टूडेंट, तो यहां पे आपकी आरएसएम्स आपको हेल्प कर जाएगी, आपको मदद कर जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एलई स्टूडेंट्स हैं एंड इफ यू हैव द एक्सेस टू योर आरएसएम्स, आरएसएम्स का आपको एक्सेस है, तो जस्ट रीड द जीके आरएसएम, जनरल नॉलेज की जो आरएसएम है उसको पढ़ लीजिए, उसको कवर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इफ यू आर अ नॉन एलई स्टूडेंट, अगर आप नॉन एलई स्टूडेंट हैं एंड यू डोंट हैव एक्सेस टू द आरएसएम्स, देन यू कैन गो फॉर अ बुक। एक बुक बताऊंगा आपको, उसको प्रॉपरली कवर कर लेना, उसको प्रॉपरली पढ़ लेना एंड यू आर गुड टू गो। एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक इज ल्यूसेंट जीके। ठीक है, सो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक, उसे खरीद लीजिए, इट्स अ वेरी कंप्रेस्ड बुक। ठीक है, येलो कवर पेज होता है उसका,
$220 में ये बुक कहीं पर भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी। इस बुक को ले लीजिए एंड इस बुक को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रॉपर फिनिश कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। आई एम गारंटिंग यू एक भी स्टैटिक का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ यू आर एन एलई स्टूडेंट, अगेन आरएसएम से हम पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नॉन एलई स्टूडेंट्स के लिए आप ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है उसको कवर कर सकते हैं प्रॉपर्ली। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वहीं जहां पे हम बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो सीए की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो इफ यू आर एन एलई स्टूडेंट, अगर आप एलई स्टूडेंट्स हैं, यू कैन टोटली रिलाई ऑन टीआर वेबसाइट के करंट अफेयर्स, ठीक है। सो टीआर वेबसाइट पे जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, जो डेली वन लाइनर्स अपडेट होते हैं, आप पूरी तरीके से उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, उनके ऊपर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन बेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन एली स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन को एक नॉच और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए दे कैन रिलाई ऑन दिस वन वेबसाइट। सिर्फ एक वेबसाइट आपको बताऊंगा, उस पर रिलाई कर लीजिएगा। आई एम गारंटिंग यू एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। एंड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज योर, सॉरी, दैट वेबसाइट इज योर जीके टुडे, ठीक है। सो जीके टुडे, इस वेबसाइट को देख लीजिएगा। इसके लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो कंपेंडियम है, ठीक है, लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो कंपेंडियम है, उन कंपेंडियम्स को प्लीज प्रॉपरली थॉरोली पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक के सारी करंट अफेयर्स आप यहां पे कवर कर लीजिएगा, लास्ट 6 to 8 मंथ्स के। आई एम गारंटिंग यू एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल यहां पे इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सो दोनों के लिए सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। स्टैटिक के लिए आप आरएसएस पर रिलाई कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर योर ल्यूसेंट जीके बुक, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक। फॉर करंट अफेयर्स यू कैन टोटली रिलाई ऑन द टीआर वेबसाइट, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर आप रिलाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और आगे लेके जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर जीके टुडे। उसमें आपको लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो पूरे करंट अफेयर्स हैं उन पे फोकस करना है अच्छे से, जिसमें मेजरली आपका जो फोकस होगा वो लास्ट 6 मंथ्स पर ज्यादा होगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, जीके के सेक्शन में आप आसानी से, आराम से 30 में से 27-28 मार्क्स ले आएंगे अगर आपने इस पूरे रूटीन को फॉलो कर लिया आपके एग्जामिनेशन तक, ठीक है। सो दैट्स इट। छोटा सा वीडियो था बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू गो टू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे जीके के लिए तो कम से कम फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। प्लीज डू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम हर जगह पे अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ अगर आप अपनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को और आगे लेके जाना चाहते हैं, हम डेली कोई ना कोई वीडियोस लेकर आते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियोस। बाय बाय गाइस।